जी जी, साइंस का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, और जी वो एलिमेंट्स के रूप में होता है, तत्व के रूप में होता है। जी स्वामी जी। तो ये ब्रह्मांड के अंदर 6 इटर्नल एलिमेंट्स है, वो मूलभूत साइंस है। जी इसके आधार से ही पूरी सृष्टि चलती है, फंडामेंटल। जी तो स्वामी जी। 6 तत्व है वो फंडामेंटल है, और 6 तत्वों का जो रचना होती है, सरकमस्टांसेस, उसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ हाँ नेचर के मुताबिक, कुदरत के कानून के मुताबिक अवस्थाएं बनती है, और अवस्था को कहते हैं कुदरती रचना। जी तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ये अवस्था सब टेक्नोलॉजी है। जी ये लॉ ऑफ नेचर भी टेक्नोलॉजी है, और 6 जी इटर्नल एलिमेंट्स है वो मूलभूत साइंस है। जी इसके अलावा टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। जी आप समझे? जी तो हमारे हमारे घर के अंदर अगर एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाऊं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है, जी इसको एग्जाम्पल देता हूं खाली आपको समझने के लिए, रिलेटिव सत्य के रूप जी में। जी तो इसको हम अगर तत्व मानेंगे, मानना नहीं है, समझने के लिए तत्व मानेंगे, पावर मानेंगे। बाकी घर हाँ के अंदर आप टीवी में यूज करो, गीजर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, किसी में भी यूज करो, ये सब टेक्नोलॉजी है। जी मगर वो पावर है, पावर सभी में काम करेगा। जी पावर समझ गए ना? हाँ स्वामी जी। ऐसे छह तत्व है वो परमानेंट पावर है, और वो पावर लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस, अवस्थाएं क्रिएट करता है जिसको हम फील करते हैं। ये मनोजन जी काया भी अवस्था है, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती ही पूरी सृष्टि भी क्या है, सर्कमस्टांसेस है। तो ये उसको कुदरती रचना बोलते हैं। मगर कुदरती रचना का बेस है 6 तत्व, जिसको हम कुदरत कहते हैं, और कुदरत का कानून, इसके आधार से ये हमको अवस्था दिखती है। जी तो ये सब अवस्था दिखती है, वो टेक्नोलॉजी है, और पूरा विश्व टेक्नोलॉजी में फंसा हुआ है। कोई व्यक्ति कभी भी तत्व में फंसती नहीं है। तत्व समझ जाएंगे तभी तो उनको दुनिया का रहस्य मालूम हो जाता है। जी जी जो भी लोग दुनिया में फंसे हुए हैं वो टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का रूट नहीं जानते। रूट समझते ना? जी उसका रूट साइंस है जैसे स्वामी मैं, जी। और रूट साइंस है। हाँ। मैं और एग्जांपल दे दूं आपको, और सटीक एग्जांपल दे दूं। जैसे कोई भी इंसान ये 5 इंद्रियों के माध्यम से और अपनी बुद्धि के माध्यम से दुनिया के अंदर वो सुख दुख का अनुभव करता है। जी करेक्ट? हाँ स्वामी जी। ओके। अगर आत्मा नहीं होता है तो अनुभव नहीं कर सकता। the soul is a science, and जी other things, body, 5 senses and circumstances are technology. जी And the science, it means the soul is a permanent, it is never changed. जी But with the help of, with the presence of the soul, उनकी हाजिरी से ये दुनिया का अनुभव आप कर सकते हो। इसको टेक्नोलॉजी कहेंगे, इसको रिलेटिव ट्रूथ कहेंगे। जी तो दुनिया रिलेटिव ट्रूथ में फंसी हुई है। हाँ हाँ उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है कि आत्मा की कीमत है। दुनिया बॉडी की कीमत करेंगी, इंद्रियों से दिखता उनकी कीमत करेंगी, व्यक्ति या वस्तुओं की कीमत करेंगी, अवस्था की कीमत करेंगी, आत्मा की कीमत नहीं करेंगी। जी So they don't know the fact of universe, they only know the friction of universe. ये जो अवस्था है उनको ही जानते हैं, मूल तत्व को नहीं जानते हैं। जी स्वामी जी। ऐसे मूल तत्व 6 है, अगर वो जान लिया तो फिर ब्रह्मांड में दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति को अपने आप वैराग्य आ जाएगा। इनको रिलीजन की जरूरत नहीं है, रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, किसी को गॉड या गुरु मानने की जरूरत नहीं है, न मंदिर और मंत्र की जरूरत है। सिर्फ 6 तत्वों को जान लिया
वही तो सच्चाई है और वही तो जी वैराग्य है। वैराग्य में त्याग नहीं होता है। जी जी तो ये नहीं जानते हम। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पूरी अवस्था में हम फंसे हुए हैं। तो इसीलिए हाँ अवस्था स्वामी में जी। से निकलने के लिए मैंने अवस्था को हर प्रकार की, अपने मन वचन काया, सामने वाले मन वचन काया, या तो 5 इंद्रियों से दुखती हुई पूरी पूरी सृष्टि को हमको एक ही एंगल से देखना है, कुदरती रचना, जी ताकि हम उसमें फंसे नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप वाला है, ये पुण्य वाला है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और जी डूअरशिप और ओनरशिप वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और भीख और भय वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब कुछ कुदरती रचना है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जी समझ में आया? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी इसमें लेकिन कोई ये पजल और है? हाँ स्वामी जी, ये लोगों को कैसे समझाएं स्वामी जी, टेक्नोलॉजी से साइंस तरफ कैसे उनको टर्न करें, मतलब कैसे समझाएं स्वामी जी कि ये साइंस को समझना पड़ेगा करके। हाँ, क्योंकि साइंस के बिना टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। हाँ जैसे आत्मा के बिना शरीर की वैल्यू है, नहीं, और शरीर के बिना संजोगों की वैल्यू है। नहीं है स्वामी जी। तो मूल तो आत्मा है ना। हाँ मगर दुनिया बॉडी और बॉडी के संजोगों में फंस गई है। जी मूल तक स्वामी तो जी। जाती ही नहीं है, जो एलिमेंट्स है। हाँ आप समझे? जी स्वामी जी। तो जो 6 तत्व समझ में आ जाएंगे, बाद में मालूम हो जाएगा 6 तत्वों में एक तत्व तो मैं खुद ही हूँ। जी 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 और मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, और मैं ही अनंत शक्तियों का, मेरे पास इनफाइनाइट पावर है। जी तो इसीलिए मेरे को ये संसार में न कुछ पाना है न कुछ खोना है, क्योंकि मेरे पास ही अनंत है। तो अनंत में से न पाना है न खोना है। और जी जो पाना खोना है वो तो अवस्था है, वो तो वैसे भी एंड होने वाली है। जब बॉडी भी एंड होगी तो बॉडी की सभी अवस्था भी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। जी तो उसमें पाना खोना वो तो हमारी बिलीफ है। हाँ स्वामी जी। वो बिलीफ क्यों है? क्योंकि रिलेटिव सत्य को हम सनातन सत्य मानते हैं। हाँ 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 और क्यों मानते हैं? क्योंकि हम सनातन सत्य जानते ही नहीं है, जी 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 और इसीलिए रिलेटिव सत्य में फंसे हुए हैं। हाँ तो जब आप साइंस जानोगे और टेक्नोलॉजी को जानोगे तो फिर आपको समझ में आएगा टेक्नोलॉजी इज अ सर्कमस्टेंसेस, इज अ टेम्पररी, एंड द जी साइंस इज परमानेंट, एंड द पावर ऑफ साइंस इज आल्सो परमानेंट। तो आत्मा है वो भी चेतन पावर है, वो परमानेंट है, वो हम खुद है। जी इसीलिए टेक्नोलॉजी की वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। वो कर्मों के फल के स्वरूप खत्म हो जाएगी, आएगी और चली जाएगी। उसमें जी न राग करना है न द्वेष करना है। हमने उसमें न कुछ पाया है ऐसा मानना है, और न कुछ खोया है ऐसा मानना है। जी यही तो भ्रांति है। जी स्वामी जी। अभी ये मतलब एक नया खुलासा हुआ है स्वामी जी, ये अध्यात्म और ये विज्ञान, इसको नया शब्द दिए हैं स्वामी जी, टेक्नोलॉजी और साइंस को आप अध्यात्म से जोड़े हैं। हाँ, मतलब जैसे जैसे संजोग आता है तो अपने आप ये बातें निकलती है और लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ, और लोग समझने की कोशिश करता है। और वैसे वैसे ये साइंस अपने आप, जो स्पिरिचुअल साइंस फैक्ट में है, वो उसकी ओर आगे जाता है। और लोगों को टेक्नोलॉजी शब्द है वो समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब ही है टेम्पररी। जी जी टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं, साइंस को क्रिएट नहीं कर सकते। इट्स अ यूनिवर्सल। जी जी आप समझे? टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। जी स्वामी जी। हम लोगों को मतलब हमारी दृष्टिकोण धीरे धीरे ये साइंस पर जाना चाहिए स्वामी जी। लास्ट वही तो मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले आप ये दुनिया को भूलने के लिए हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखो, ताकि ये पहले स्टेज है स्वामी जी, ये तो पहला स्टेज, ताकि कर्तापद और मालिकीपन खत्म हो जाए हमारी दृष्टि में। जी स्वामी मन जी। वचन काया को, किसी भी मन वचन काया, चाहे मेरी है चाहे दूसरी है, इनको हम कर्ता नहीं माने तो दोषित नहीं मानेंगे। जी फिर मालिकीपन, ये मन वचन काया मैं हूं और मेरा है,
या तो सामने वाला के मन वचन का या उनका है, या तो कोई पदार्थ है वो भी मेरा है या उनका है, वो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती रचना में आ गया। ये कर्मों का खेल है। क्या है? इसे कर्तापना और मालिकीपना दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो डूअरशिप ओनरशिप दोनों खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है जी। आप अगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो फिर शुभ अशुभ भी आएगा, पाप पुण्य भी आएगा, प्रतिक्रमण सामायिक भी आएगा, पूजा पाठ भी आएगा, आरती भी आएगा, अगर आप कुदरती कानून से नीचे गए तो। जी स्वामी जी, निश्चित है। अगर आप कुदरती कानून समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आपका नहीं है, वो आपका उदय कर्म है। अगर होता भी है, नहीं होता है तो भी उदय कर्म है। जी स्वामी जी। और फिर कुदरती रचना के ऊपर आगे जाना है। अगर कुदरती रचना आपको धीरे धीरे सहज हो गया हर अवस्था में, तो फिर बाद में कुदरती कानून को समझने का, लॉ ऑफ नेचर, जो दुनिया के हर जीवों को लागू होता है। ये गवर्नमेंट का कानून नहीं है, ये कंट्री का कानून नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है जो सभी के कर्मों का फल देता है। आप मानोगे या ना मानोगे, बट सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। जी। अभी कोई प्रश्न करेंगे तो व्यक्ति की भी कुदरत का कानून को जानने की क्या जरूरत है? जी स्वामी जी। हाँ, तो क्यों जानेंगे? जी, यही तो मतलब हर एक मनुष्य के कर्मों का फल को देता है ना स्वामी जी। हम अगर बुद्धिशाली व्यक्ति तो प्रश्न करेंगे ना कि हम गवर्नमेंट के कानून को मानेंगे, कुदरत के कानून को क्यों मानेंगे? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं ना आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ना। जी। तो हमको कहना पड़ेगा कि आपका जन्म हुआ है वो भी कुदरती कानून से हुआ है, आपकी मर्जी से नहीं हुआ है। हाँ। आपको माता पिता मिला है वो भी कुदरती कानून से मिला है, आपकी मर्जी से नहीं मिला है। आप श्वास लेते हैं वो भी कुदरती कानून है, आपकी मर्जी नहीं है। जी। आपके जीवन की हर अवस्था वो कुदरती कानून के मुताबिक है। इवन दो योर फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द नेचर। जी, कुदरती कानून के आधार पर, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। जी। तो हर अवस्था कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, इसीलिए कुदरती कानून को समझना जरूरी है। हमने कर्म तो किया, हमने कर्म किया पिछले अवतार में, उसका अभी फल भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये कर्म का फल कौन डिसाइड करेगा कि ये कर्म का ये फल कौन डिसाइड करेगा? इफ देयर इज नो लॉ ऑफ नेचर देन। हाँ हाँ हाँ। और कर्मों का फल डिसाइड करने के बाद कर्मों के फल के संजोग कौन देंगे? हमने तो भाव कर दिया पिछले अवतार में, ऐसा हमको माता पिता चाहिए, देगा कौन हमको? कुदरत ही देगा स्वामी जी, कुदरत ही देगा, हमको तो नहीं मालूम। हाँ। तो ये फिर तो पहला कुदरती रचना को समझना है, उसके बाद कुदरती कानून को समझना है अच्छी तरह जी, और रियलाइज करना है जी इन और प्रैक्टिकल लाइफ। उसके आगे जाओगे तो फिर 6 तत्व आएंगे, 6 इटर्नल एलिमेंट्स। जी, ये अंतिम साइंस है। जी स्वामी जी, इससे और कोई साइंस नहीं है स्वामी जी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये इसमें पूरा समाधान। हाँ, ये दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं ये सब टेक्नोलॉजी है। हाँ हाँ, आप समझे? जी स्वामी जी। और टेक्नोलॉजी के ऊपर 6 तत्व है। जी जी जी। जिस दिन तत्व का दृष्टि मिल जाएगा तो संपूर्ण समाधान रहेगा स्वामी जी, इससे सवाल ही नहीं ना फिर। अच्छा अच्छा, तो यही लक्ष्य होना चाहिए स्वामी जी हम सभी का कि एक न एक दिन ये साइंस को समझें, पूरा 6 तत्व के विज्ञान को समझें स्वामी जी आपके माध्यम से। यस यस, यही भावना है स्वामी जी मेरा।